हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं चरक संहिता चिकित्सा स्थान के ज्वर चिकित्सा अध्याय के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्वर अध्याय में से वो है सौम्य और आग्नेय ज्वर। सौम्य और आग्नेय ज्वर के बारे में ये जो क्वेश्चन है आपके पास 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में भी आ सकता है तुम्हारा आपके पास। और इससे नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं अंतर्वेगी और बहिर्वेगी ज्वर के बारे में। बहिर्वेगी ज्वर ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है आपके पास। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है प्राकृत पैतिक ज्वर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। और नेक्स्ट है इसी तरह प्राकृतिक कफ ज्वर। ये दोनों कॉम्बिनेशंस में आ जाते हैं क्वेश्चन, सौम्य आग्नेय अंतर्वेगी या 15 मार्क्स में जुड़ के भी आ सकते हैं आपके पास। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्राकृतिक ज्वर चिकित्सा सिद्धांत जो इसमें बताया गया है। जो प्राकृतिक पैतिक ज्वर है या कफत ज्वर है उन ज्वर की चिकित्सा का सिद्धांत क्या बताया गया है, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। जब पैतिक ज्वर आता है या कफत ज्वर आ जाएगा तो उसमें चिकित्सा सिद्धांत भी हमें बताना पड़ेगा साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें चैप्टर में वो विषम ज्वर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये अच्छे से करना है। इसका पूरा का पूरा संप्राप्ति है, इसके जो पार्ट्स बताए गए हैं, भेद बताए गए हैं या फिर चिकित्सा जो भी पॉइंट्स बताई गई है, ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो ये अच्छे से करना विषम ज्वर के बारे में। नेक्स्ट है सन्निपातक ज्वर। ये मोस्टली ज़्यादातर 5 मार्क्स में पूछा जाता है आपके पास। और इसका चिकित्सा सिद्धांत भी जरूर करना है। चिकित्सा सिद्धांत बहुत बार पूछा जाता है सन्निपातक ज्वर का, तो 5 मार्क्स में इम्पोर्टेंट है वो। कई बार इसका श्लोक भी आ जाता है फर्स्ट लाइन उसमें, तो वो भी आप ही ये ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट है आगंतुक ज्वर। नेक्स्ट छोटे छोटे इसमें बताया गया है आम ज्वर क्या होता है, ये भी हमें देख लेना चाहिए। कई बार ये भी आ सकते हैं हमारे पास। आम ज्वर है और फिर क्या है पच्यमान ज्वर क्या होता है, वो भी हमें देखना है कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद क्या है निराम ज्वर क्या होता है, इनके सभी के लक्षण पता होने चाहिए। ये भी शॉर्ट नोट में हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपके साथ जुड़ के भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। अब नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निराम ज्वर के बाद, वो है नव ज्वर चिकित्सा सिद्धांत। नव ज्वर चिकित्सा, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमारे पास एग्जाम में आता है। नव ज्वर की चिकित्सा क्या करनी चाहिए। और नेक्स्ट है इसी में जो पॉइंट आता है ज्वर में युवागु का महत्व। जो ज्वर में हम युवागु प्रयोग करते हैं तो उसका क्या यूज़ है, ये भी 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट बताया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी में ही जो बनता है युवागु के साथ ज्वर में वमन और विरेचन का प्रयोग। ज्वर में वमन व विरेचन का प्रयोग बताया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स में और अटैच होकर भी आ जाता है 15 मार्क्स के साथ। नेक्स्ट मैंने पहले बताया था सन्निपातक ज्वर का चिकित्सा सिद्धांत क्या है। सन्निपात ज्वर चिकित्सा सिद्धांत 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी सन्निपात ज्वर का चिकित्सा सिद्धांत। और इसके बाद जो क्वेश्चन है पुनरावर्तक ज्वर क्या होता है और इसकी क्या चिकित्सा बताई गई है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। अब और भी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे तो मोस्टली ये क्वेश्चन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाते हैं हमारे पास एग्जाम में। नव ज्वर चिकित्सा सिद्धांत जो है अच्छे से याद करना, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। और युवागु का महत्व क्या है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है। और कुछ इसमें अध्याय में एक षडंग पानीय का भी वर्णन किया गया है, वो भी पता होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें ज्वरनाशक कषाय भी बताए गए हैं, ज्वरनाशक कषायों का वर्णन कीजिए, वो भी
क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या आ सकता है आपके पास, विषम ज्वर का विस्तार से वर्णन करें और ज्वरनाशक कषायों का वर्णन करें। विषम ज्वर का विस्तार से वर्णन करें और ज्वरनाशक कषायों का वर्णन करें। ये 15 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नॉर्मली हमने पूरा क्वेश्चन याद करना ही है, ज्वर की संप्राप्ति क्या होती है, ठीक है, पूर्व रूप क्या है, और उसके साथ आपके साथ ज्वर की चिकित्सा का पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से याद करना, एग्जाम के पर्पज से ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।